हेलो गाइस, आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ एक फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। और इस टॉपिक का नाम है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैकेनिक्स फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। इसको हम दो तरीके से आज डिफाइन करेंगे। एक, हम जनरल इक्वेशन निकालेंगे और फिर इसके बाद जो है हम इसको पार्टिकुलर डायरेक्शन यानी एक्स एक्सिस के अलोंग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो फ्रेम लेंगे और दोनों फ्रेम क्या होंगे, इनर्शियल फ्रेम होंगे। देखिए, लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये मेरी लेक्चर सीरीज नंबर 4 होगी। इसमें जो है हम क्या करेंगे, इनर्शियल फ्रेम की स्टडी करेंगे कि इनर्शियल फ्रेम जो है वेरिएंट या इनवेरिएंट के केसेस के लेके आएंगे। तो यहाँ सबसे वेरिएंट इनवेरिएंट हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की जनरल इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं और जनरल इक्वेशन को फाइंड करने के बाद फिर इसमें हम क्या करेंगे, पोजीशन, जनरल इक्वेशन पोजीशन की निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट की। इसके बाद जो है यहाँ पर हम वेलोसिटी की इक्वेशन निकालेंगे और अलोंग टू एक्स एक्सिस की भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। द ट्रांसफॉर्मेशन आर यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल from one inertial frame to another inertial frame। ये ध्यान रखिएगा, हम इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहे हैं। इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं? इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं या तो वो रेस्ट पर हो या फिर यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो रिलेटिव टू रेस्ट इनर्शियल फ्रेम की कंडीशन, रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम। देखिए फिगर से आप समझिए, एक फ्रेम ये है, ये फ्रेम है इनर्शियल फ्रेम जो कि रेस्ट पर है और इसका ओरिजिन पॉइंट वो है और ये रेस्ट पर है फ्रेम। और इसके एक्सिस क्या होंगे, एक्स, वाई और जेड। अब हम दूसरे फ्रेम को ले लेते हैं। दूसरा फ्रेम कैसा होगा, सपोज करिए जो हम दूसरा फ्रेम बनाने जा रहे हैं वो फ्रेम रियल में पहले ये ओ पर कॉन्साइड होगा और कुछ समय बाद वो जो है v वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा। तो देखिए एक हम फ्रेम और बना लेते हैं। पहले ये देखिए एक फ्रेम ये है और ये क्या हो जाएगा, जेड है, यहां पर ये एक्स। पहले तो देखिए ये फ्रेम एस प्राइम कहलाएगा, इसकी एक्स प्राइम पोजीशन ये होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये प्राइम से हम रिप्रेजेंट करेंगे और जेड प्राइम। तो ये एस प्राइम फ्रेम है यानी दूसरा फ्रेम है। पहला फ्रेम क्या है, ये रेस्ट पर है। दूसरा फ्रेम ये है, पहले ये क्या करेगा, इस पर कॉन्साइड होगा यानी कि ओ प्राइम ओ पर होगा, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप होंगे। कब होंगे, जब टाइम इक्वल टू 0 होगा, यानी इनिशियली कंडीशन में ओ प्राइम ओवरलैप होंगे। अब हम ये देखते हैं, अगर ये v वेलोसिटी से मूव करेगा, v वेलोसिटी से मूव करेगा, लेकिन v वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो वेलोसिटी इसकी कैसी होगी, कांस्टेंट। यहां लिख देते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी v, यानी ये v वेलोसिटी से मूव करेगा। तो मूव करने पे क्या हो जाएगा, पोजीशन ओ से क्या हो जाएगी,
ओ प्राइम बन जाएगी। कब? इंस्टेंट टाइम टी, यानी एट एनी इंस्टेंट टाइम टी ले लेंगे। इंस्टेंट टाइम टी की कंडीशन पर देखिए, अब ये पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां पर कोई एक पॉइंट पी ले लेते, इस पार्टिकल की हम पोजीशन को डिफाइन करेंगे इनर्शियल फ्रेम के थ्रू। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखिए, इसको मैंने कहा कि मैं जर्नल इक्वेशन निकालूं, तो जर्नल इक्वेशन में जब निकालेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसके लिए इसकी पोजीशन क्या हम फाइंड करेंगे, आर करेंगे, और टाइम कितना ले लेंगे इसके लिए, टी यूज कर लेंगे। जबकि हम इसके लिए अगर यूज करेंगे इसी पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा आर प्राइम कॉमा टी प्राइम, जबकि टी इक्वल टू, यहां पर ध्यान रखिएगा, टी इक्वल टू टी प्राइम के, दोनों का टाइम कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अब देखिए यहां पर इसको इससे मिला देते हैं, इस पॉइंट को मिला दिया और इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। दूसरा इसको मिला देते हैं यहां से, इसके ओरिजिन से, तो ये आ जाएगा और ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। तो इसको मैंने ऐसे लाइन को यहां पर मिला दिया, किस पॉइंट के लिए, पी के, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई लाइन, ये, और इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए, इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए, ओ को ओ प्राइम से मिला दिया, ओ को पी से मिला दिया, जिसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर हो जाएगी, और ओ प्राइम को पी से मिला देंगे तो इसकी पोजीशन हो जाएगी आर प्राइम हो जाएगी, और ये क्या आ जाएगा, ओ ओ प्राइम। अब ओ ओ प्राइम, सबसे पहले यहां देखिए इसको कैसे लिखेंगे, कंसीडर टू इनर्शियल फ्रेम एस एंड एस प्राइम, ये एस है और ये एस प्राइम फ्रेम है, हैव देयर ओरिजिन्स ओ एंड ओ प्राइम कोइंसाइडिंग टी इक्वल टू 0। तो मैंने कहा था कि ये ओ प्राइम ओ पर ओवरलैप होगा इनिशियली, यानी टाइम इक्वल टू 0 होगा। लेट फ्रेम एस प्राइम बी मूविंग, यानी ये वाला फ्रेम v वेलोसिटी से मूव करेगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी, v रिलेटिव टू फ्रेम s, किसके, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये s प्राइम v वेलोसिटी से मूव करेगा। इफ r एंड r प्राइम be the position vector of an event occurring at point P, ये पॉइंट P है। देखिए S फ्रेम से पोजीशन कितनी हो जाएगी, OP इक्वल टू R, तो यहां पर देखिए OP इक्वल टू R पोजीशन वेक्टर। दूसरा क्या लिखा हुआ है, O प्राइम से एंड O प्राइम P की क्या हो जाएगी पोजीशन वेक्टर, आर प्राइम हो जाएगी, और यहां की क्या हो जाएगी, ये ओ से पी के बीच के आर प्राइम हो जाएगी। सो नाउ एट एन इंस्टेंट टाइम टी, आपको हम टाइम ले लेते टी, द फ्रेम एस हैज ऑब्टेन्ड डिस्प्लेसमेंट वी टी। तो वी टी डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ यहां पर क्या होगा, ये वी टी इक्वल टू कैसे आएगा यहां पर, तो देखिए आप, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो o से o के बीच का डिस्प्लेसमेंट कैसे शो करेगा, o प्राइम इक्वल टू v वेलोसिटी से t टाइम के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया, तो यानी vt हो गया, यानी o से o तक के पोजीशन क्या निकल कर आ जाएगी, ये आ जाएगी vt। तो देखिए हमने लिखा क्या, vt रिलेटिव टू s, यानी ये s से कितनी दूर पर s फ्रेम चला जाएगा, vt डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब देखिए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल o प्राइम p, ये ट्रायंगल देखिए कैसे बन रहा है, यहां पर ये है o, ये क्या है o प्राइम है, और ये क्या पॉइंट p है, इसको इससे मिला दीजिए, ये इस तरीके से ये ट्रायंगल
तो ये क्या है यहां पर आर है, ये क्या है वी टी है, ये क्या है यहां पर आर प्राइम है। तो इन ट्रायंगल, देखिए इस ट्रायंगल, तो वेक्टर एडिशन की कंडीशन इसमें लगाइए। तो वेक्टर एडिशन की कंडीशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ओ ओ प्राइम पी, वेक्टर एडिशन की कंडीशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल क्या दिखाई दे रहा है, ओ प्राइम प्लस, ये देखिए वेक्टर ऐसे बना, फिर ये एरो ऐसे गया, आर प्लस आर प्राइम इक्वल टू किसके हो जाएगा, रिजल्टेंट ओपी के। तो ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर आर के। तो चाहे हम इसको यहां भी लिख दे रहे हैं, देखिए ओ प्राइम प्लस ये क्या हो जाएगा ओ प्राइम पी इक्वल टू क्या हो जाएगा ओपी। अब ये वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां पर ओ की जगह वीटी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वीटी पुट, ओ प्राइम पी की जगह पे आर प्राइम आ जाएगा, इक्वल टू ओपी की जगह क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, और इसको हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यही वैल्यू यहां पर देखिए, वीटी प्लस आर प्राइम वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, और ये कितना हो जाएगा आर प्राइम, ये हो गया। अब यहां से क्या करिए, आर प्राइम इक्वल टू आर माइनस वी टी, ये एरो लगा दीजिए, यानी वेक्टर फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, ये इक्वेशन है दी। और देखिए यहां पर हमने क्या कहा था, टी इक्वल टू टी प्राइम, तो एक तो ये हो गया टी प्राइम इक्वल टू टी। ये जो इक्वेशन है, दीज इक्वेशन आर कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और ये किस फॉर्म में है, जर्नल फॉर्म में है। अभी हमने कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस नहीं यूज किया है। इस इक्वेशन को मैंने किस फॉर्म में निकाला है, इस इक्वेशन को मैंने एक जर्नल फॉर्म में निकाला है। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, दीज इक्वेशंस, दो इक्वेशन है ना ये पोजीशन के लिए, टाइम के लिए, तो दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये इक्वेशन क्या कहलाएंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएंगे। इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, और इसके बाद हम बताते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी अलोंग टू एक्स एक्सिस के लिए। तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ले लिया शॉर्ट स्क्रीन। अब देखिए इसी डायग्राम का यूज करेंगे। आपको अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलोंग के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए आ जाए, सब कुछ आपको ऐसे ही लिखा रहने देना है, बस पोजीशन की जगह पे यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग आप ले लेंगे। अब देखिए यहां पर हम फिर से एक बार डायग्राम, रे डायग्राम बनाते हैं, और उससे कैसे इसको फाइंड करते हैं वो देखिए। देखिए उसी तरीके से यहां पर बना लेंगे इसको। अब हम अलोंग टू एक्स एक्सिस के लिए बात करेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालेंगे अलोंग टू एक्स एक्सिस, और इसको ऐसे मिला देंगे, ये ओरिजिन हो जाएगा, ये एस फ्रेम है यानी इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम की कंडीशन मैंने अभी भी बताई थी कि या तो रेस्ट पर हो, या यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें। ये क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, इसका वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। अब एक फ्रेम और बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अलोंग टू एक्स एक्सिस के लिए बनाएंगे। तो अलोंग टू एक्स एक्सिस करेंगे तो यहां पर देखिए इसको इस तरीके से डायग्राम बना लेंगे, और ये देखिए एक्स प्राइम, एक्स प्राइम, और यहां पर ये एस प्राइम फ्रेम होगा, यहां पर वाई प्राइम, जेड प्राइम,
ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। इसका ओरिजिन क्या हो जाएगा, ओ प्राइम। अब देखिए ये एक पार्टिकल है P, और इसके कोऑर्डिनेट S के लिए क्या होंगे, इस फ्रेम के लिए, जो ये फ्रेम क्या है, रेस्ट में है, तो रेस्ट के लिए हम यहां पर लिख देंगे रेस्ट, ठीक है। एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट अब हो जाएंगे, जो हमने पहले क्या लिखा था, R, T लिखा था। अब R क्या होता है, पोजीशन होती है, तो पोजीशन क्या हो जाएगा, X, Y, Z, T, X, Y, Z, T, ये हो जाएगा किसके लिए, फ्रेम S के लिए। अब S प्राइम फ्रेम के लिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, X प्राइम, Y प्राइम, Z प्राइम, T प्राइम, ये आ जाएगा। ये किसके लिए हो जाएंगे, S प्राइम फ्रेम के लिए हो जाएंगे। अब इन दोनों को क्या करें, यहां पर हम पॉइंट को मिला दें, तो देखिए O से P को मिला दीजिए, ये आ जाएगा, और O प्राइम से P को से मिला दीजिए। यहां पर ये वेक्टर एडिशन की कंडीशन लगा दीजिए, और ये यहां पर ऐसे कर दीजिए। फिर देखिए V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पहले क्या कंडीशन है कि O प्राइम कोइंसाइड होंगे, इसके बाद इंस्टेंट टाइम t बाद इसकी पोजीशन x एक्सेस के अलाउंग क्या हो जाएगी, O से O प्राइम बन जाएगी, यानी सेकंड फ्रेम की, और वो पोजीशन ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, vt डिस्टेंस कवर कर लेगा। ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कौन, S प्राइम, किसके रिस्पेक्ट में, S के, क्लियर है। अब यहां पर वही ट्रायंगल थ्योरम लगा दीजिए एडिशन की, तो वेक्टर एडिशन की क्या हो जाएगी, अगर हम ये मान लें O प्राइम, ये पॉइंट P ले लें यहां पर, तो देखिए ये वेक्टर सम एडिशन की कंडीशन क्या हो जाएगी, ये एरो ऐसे हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब यहां पर और क्लियर समझिएगा, अगर हम इसको इस तरीके से मिला दें यहां पे, तो यहां से O से लेकर इस यहां तक की ये कितना हो जाएगा, X हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी कहलाएगी, X कहलाएगी, यानी पोजीशन कितनी हो जाएगी, X हो जाएगी, और यहां से यहां तक की ये कितना हो जाएगा, X प्राइम हो जाएगा। देखिए कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है, ये X प्राइम लिखा हुआ कि नहीं, तो S प्राइम फ्रेम से कितना हो जाएगा, X, S से S प्राइम से X प्राइम हो जाएगा, S फ्रेम से कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, X हो जाएगी। तो देखिए ये X किससे मिलके बना हुआ है, ये X जो है इन दोनों से मिलके बना हुआ। अब देखिए अभी हमने पीछे क्या लगाया था, पोजीशन वेक्टर की कंडीशन लगाई, इसको आप हटा दीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पर इसको इससे मिला दीजिए। अब देखिए वहां पर पोजीशन के लिए 3D की कंडीशन आ रही थी, ये हम क्या है 1D की डायरेक्शन की कंडीशन की स्टडी कर रहे हैं, यानी ये किसके अलाउंग, एक्स एक्सिस के अलाउंग कर रहा है, जबकि ये यहां पर ये दोनों कैसे हैं, y के पैरेलल है, z के पैरेलल है, क्लियर है। तो आप ध्यान दीजिएगा यहां पर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू O प्राइम t प्लस ये कितना हो जाएगा, x प्राइम हो जाएगा, और OT यहां वैल्यू मैंने क्या लिख रखी, VT लिख रखी। क्यों VT है ये, क्योंकि ये फ्रेम V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहां पर आप क्या लिख दीजिए, इसको VT कर दीजिए, ये x प्राइम कर दीजिए, ये x, तो x प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्राइम की वैल्यू हो जाएगी x माइनस VT। अगर आपने लास्ट में देखिए जनरल इक्वेशन यही तो थी, देखिए R प्राइम थी, अगर हम पार्टी ये क्या है, हम 3D की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ओनली वन एक्सिस के अलाउंग की बात करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ x आ जाएगा, यहाँ x प्राइम हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ VT हो जाएगा, क्लियर है। इसी तरह t के लिए क्या हो जाएगा, आप देखिए ये तो अलाउंग को किसके था, x एक्सिस के, तो z के तो अलाउंग कर नहीं रहा है,
वाई के अलोंग कर नहीं रहा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वाई प्राइम इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इक्वल टू जेड और टी प्राइम इक्वल टू टी। ये इक्वेशन जो कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी इक्वेशन, ये इक्वेशन, दीज इक्वेशन आर कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और ये इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन है, और ये क्या है, अलोंग टू एक्स एक्सिस के लिए। अब अगर इसी का हम इनवर्स निकालें, यहां पर एक चीज और हम समझा दें, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें ऑब्जर्व करना है, यानी इसके इवेंट को ऑब्जर्व करना है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, अब यहां से मतलब समझिए, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें ऑब्जर्व करना है। कौन ऑब्जर्व करेगा, एक यहां से ऑब्जर्व करेगा एस फ्रेम में बैठकर, और ये कैसा है, इनर्शियल फ्रेम है। ये क्या है, एस प्राइम है, ये भी इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये भी इस पॉइंट को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्वर कहां होंगे, एक ऑब्जर्वर यहां होगा ओ के पास, और दूसरा ऑब्जर्वर कहां होगा, ओ प्राइम के पास, और ये दोनों इस पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। तो इन दोनों फ्रेम का रिलेशन बनाया गया, और इस रिलेशन से ये देखा गया, अगर इस फ्रेम में यहां ऑब्जर्वर, किस फ्रेम में, एस प्राइम फ्रेम में बैठा हुआ ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्व करेगा विद रिलेटिव एस प्राइम के, तो उसको रिजल्ट क्या दिखाई देगा, एक्स माइनस वी टी, किसके लिए, पी के लिए। इसी तरीके से ये तो क्या है, अलोंग टू एक्स एक्सिस के है, ये वाई जेड के तो पैरेलल ही रहेगा, तो इसमें तो कोई चेंजेस होना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा। अब अगर ऑब्जर्वर एस से इसके रिस्पेक्ट में, एस से इसके रिस्पेक्ट में, यानी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। एक बात और ध्यान दीजिए, जब ये ऑब्जर्वर आगे जाएगा तो इसको ये पीछे रिवर्स मूव करता हुआ दिखाई देगा। अगर ये ऑब्जर्वर कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो इसको क्या दिखाई देगा, ये पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन होगी, तो बस यहां पर क्या चेंज हो जाएंगी, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हो जाएंगी, तो देखिए यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन v का चेंज हो जाएगा, तो लिख देंगे x इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वी टी हो जाएगा, y इक्वल टू वाई प्राइम, z इक्वल टू जेड प्राइम और t इक्वल टू टी प्राइम के। तो ये क्या इक्वेशन कहलाएंगी, इनवर्स इक्वेशन कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन किसके लिए, फ्रेम एस प्राइम से ऑब्जर्वर बैठ के जब मेजर करेगा तो पोजीशन ये निकल कर आएगी, और जब एस फ्रेम से बैठ के मेजर करेगा तो उसको वैल्यू क्या नजर आएंगी, ये नजर आएंगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम से उस पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। अब आगे हम जब आपको वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे, और क्या कहते हैं फोर्स के बारे में बताएंगे, या मोमेंटम के बारे में बताएंगे, या काइनेटिक एनर्जी, तो वहां पर आप देखेंगे किस तरीके से वैल्यू सिमिलर रहती हैं, चाहे हम इस फ्रेम से मेजर करें चाहे इस फ्रेम से मेजर करें। जो सिमिलर रहेंगी उन्हें हम इनवेरिएंट कहेंगे, और जिनमें सेम नहीं रिजल्ट मिलेंगे उन्हें हम वेरिएंट बोलेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां पर इसके बारे में बस आपको सेम यही लिख देना है इसी तरीके से। पोजीशन आर की जगह पर आप क्या कर देंगे, एक्स एक्सिस अलोंग के डायरेक्शन में कौन मूव कर रहा है, एस प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एस, इतना चेंज कर देना है, बाकी सब कुछ इसी तरीके से ड्राइव कर लेना।